बाइसरन आतंकी हमले के बाद एक बार फिर कुलगांव में आतंकी हमला हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, गैर प्रवासी गैर कश्मीरी लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो मीडिया है चाहे वो आम लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज 36-37 साल से ये उग्रवाद देखते आ रहे हैं। अब हमारे भी ये सुन सुन के कान पक गए हैं, ये आज वहाँ मारा गया, आज वहाँ मारा गया, और हम भी उस दिन के तलाश में हैं कि एक दिन हम वो सुने कि जम्मू कश्मीर में एक भी उग्रवादी नहीं बचा, सब मर गए हैं। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ नए नए दावे करते हैं, और आपको ये सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछना चाहिए, क्योंकि खासकर जो पुलिस जो 2005 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की हमने देखी, वो पुलिस है जिसने गुरीला वार लड़ा है जम्मू कश्मीर में। मैं उनको सलाम करता हूँ, उन सिपाहियों को, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो CRF के हैं, चाहे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 5 अगस्त 2019 से पहले जिन्होंने यहाँ शहादतें दी, इतनी मेहनत से काम किया। उसके बाद एक नया निज़ाम यहाँ बदला गया, स्टेट तोड़ के UT बनाई गई, और फिर एक पुलिस सीधी दिल्ली के हवाले हो गई। और उसके बाद हमेशा जब भी बात कही गई कि जम्मू कश्मीर में जब यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के डाटा आप लोग ही चलाते हैं, आप लोग ही पेपरों में लिखते हैं, जो मीडिया है जम्मू कश्मीर का, कि इतने % इतने मिलिटर रह गए, इतने वहाँ रह गए, इतने, हम भी वो पढ़ते हैं और सुनते हैं, और आपको ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अपना एक डाटा देते हैं। आज फिर जब ये 2 गरीब मारे गए, इससे पहले एक सिपाही हमारा बेचारा शहीद हो गया अनंतनाग में, और उस समय हुए जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, 15 अगस्त आपके बिल्कुल सिर पे बैठा है, और जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है, कैसे ये 2 लोग मारे गए, कैसे वो पुलिस वाला शहीद हो गया? ये बाइट हमसे लेने के बजाय आपको जम्मू कश्मीर के DGP से लेनी चाहिए कि DGP साहब बताइए कि ये क्यों हुआ। आप तो कहते हैं हालात ठीक हैं, यहाँ कितने पॉलिटिशियनों की इन्होंने सिक्योरिटियाँ विड्रा कर दी, इनकी गाड़ियाँ इनकी विड्रा कर दी, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो जम्मू है, इस बुनियाद पे कि अब वहाँ पे उग्रवाद इतना नहीं है, हालात ठीक हैं। इवन के कईयों की कैटेगरी चेंज कर दी कि इस कारण पॉलिटिशियनों की कि भाई अब उग्रवाद नहीं है। तो फिर DGP जवाब दें कि ये कैसे हो गया, ये 2 लोग कैसे मारे गए। वो सिपाही मेरे ख्याल हफ्ते के अंदर दूसरी मिलिटेंटों ने किलिंग की है, तो कैसे हो गया? मैं आज अपने होम मिनिस्टर और अपने प्राइम मिनिस्टर देश के उनको कहूँगा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी की जाए। मुझे तो यहाँ अब शक पड़ने लग गया है कि जब भी स्टेट की बात शुरू होती है कि हमें स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, उसके दूसरे दिन कोई ना कोई किलिंग हो जाए। मुझे तो अब इन पे शक होना शुरू हो गया। क्या जब वो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए? अगर वाकया हालात ठीक हैं तो फिर ये कैसे किलिंग हो गई, ये गरीब कैसे मारे गए कुलगाम के अंदर? और सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, जो आपकी खास कर जो CID एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? उनका क्या काम है? उनका काम यही है जम्मू कश्मीर में कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का बिजनेसमैन क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर का मीडिया क्या कर रहा है? क्या उनका यही है कि यही खबर लगानी है? आपको लगता है कि कहीं इसको आप मेरी सुनिए, आप क्या खाली उनका यही काम है? क्या उनका ये काम नहीं कि खबर रखना कि जम्मू कश्मीर में कहाँ उग्रवादी है और कहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, कहाँ नशाखोरी हो रही है, कहाँ नशा के जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो माफिया जो काम कर रहा है, कहाँ से काम कर रहा है, उन पे खबर रखनी है, या जम्मू कश्मीर के आम लोगों के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है अब क्योंकि पहलगाम हुआ, कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई, आपके सामने जो बाइसरन में हुआ था, आप उस समय फिर पुलवामा हुआ, उसका आज तक हमें पता नहीं है। कम से कम एक बार पता तो चले ये कौन है, इनके पीछे कौन करवा रहा है। पाकिस्तान करा रहा है तो जैसे इन्होंने कहा कि POJ की लेना तो लीजिए, फिर एक बात मुकाइए ताकि POJ के आ जाए हमारे पास। शायद अब क्योंकि पहले कहते थे हम सारा जो है स्टेट के कारण यहाँ उग्रवाद है, अब तो UT है, अब UT पे भी अगर ठीक नहीं। आखिरी सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर नाम पूछकर जो है वहाँ कुलगांव में आतंकियों द्वारा नाम पूछकर जो है, भैया ये सवाल कहाँ है? सवाल ये है कि गोली चली तो चली क्यों, उग्रवादी कहाँ था? आप लोग, मुझे पत्रकार जो आप हैं, मीडिया, आप इस मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। आप ये देखिए कि गोली क्यों चली, उग्रवाद आया कहाँ से, उग्रवादी आए जब हालात ठीक है। ये खुद डाटा देते हैं ना पुलिस वाले, तो इनको पूछिए ये कहाँ से आए। इसलिए हिंदू पूछ के मारा गया, मुसलमान पूछ के मारा गया, सिख मारा गया, ये तो बात की बात। वो मारने वाला आए क्यों, वो जात पूछने वाला आए क्यों?
हम तो वो सवाल कहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को अब करनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं वो लोग तो कहीं ऐसे लोग तो नहीं इसके पीछे जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ एक बार फिर बढ़ा है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं जानबूझकर स्टेटहुड ना हो यहाँ पर देना पड़े, इसलिए इस तरीके से हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा आरोप जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से लगाया गया है और साथ ही साथ में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाकर इस पर एक हाई लेवल जांच जो है वो कराने की जरूरत है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।